अरायं सेवार्यायेति सराय भक्त भुवहानवं दुःखक्षयटयाये लोकं विदित अरं परं च सौवं पभुवार्यसौववारं शौचायधं समाह्यमठपदो वसुधं दं सदहत् इंदेव देवा हिव आगमिष्यन्ति इंदेव देवा हिव आगमिष्यन्ति देवीमि इति विरतिनामं छठम अध्ययनं सम्पूर्णं वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि वन्दामि श्रीवर्धमानं नमस्सामि श्रीवर्धमानं सत्कारेमि श्रीवर्धमानं सम्मानेमि श्रीवर्धमानं कल्याणं श्रीवर्धमानं मंगलं श्रीवर्धमानं देवयं श्रीवर्धमानं चेयं श्रीवर्धमानं पज्वा स्वामी श्रीवर्धमानं मथयेन वन्दामि श्रीवर्धमानं मथयेन वन्दामि श्रीवर्धमानं मथयेन वन्दामि श्रीवर्धमानं वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि इच्छा कारणं संधि सह भगवम् इच्छा कारणं संधि सह भगवम् इच्छा कारणं संधि सह भगवम् निर्वाण कल्याणक निगंत पवयनस्य श्री उत्तयाजयन सुयदेवस्य अर्हनाये ओठ्योमि हुज्ज में अर्हनाम जहाँ सुतम जहाँ निर्देशम जहाँ मग्गम जहाँ विहीम तव पसायाये
तव पसायाये पूज्य में सुयदेव अर्हणाम सव भाव पगासनाम सव पाव मोयनाम सव कम्म खय करनाम सव मंगल करनाम तव पसायाये नमो सुयदेवयाये 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 नमो सुयदेवयाये। प्रमाद के कारण दुख होता है, प्रमाद के कारण भय होता है, प्रमाद के कारण सिद्धि से वंचित हो जाते हैं, प्रमाद के कारण साधना व्यर्थ हो जाती है, प्रमाद के कारण पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है, प्रमाद के कारण मंजिल के पास पहुंचा हुआ यात्री भी मंजिल से दूर चला जाता है। अब वो प्रभु चरणों में निवेदन करे, अनुरोध करे कि प्रभु जैसे इंद्रभूति गौतम का प्रमाद आपने दूर किया, जैसे 11 गंधर्वों का प्रमाद आपने दूर किया, जैसे भविजीवों का प्रमाद आपने दूर कर अप्रमाद के सागर में उनको पहुंचाया है, वैसे ही हमारे प्रमाद को दूर करो, अप्रमाद का सतत अनुभव हो। इसी अनुरोध के साथ पेज नंबर 36। धूम पत्तये पंडुरये जहा निवडैराय गणानच्चये एवं मनुयान जीवियम् समयं गोयं मापमायये। धूमपत्तये पंडुरये जहा निवडैराय गणानच्चये एवं मनुयान जीवियम् समयं गोयं मापमायये। कुसगे जवो सबिन्दुये थोवं चिट्ठैलम्बमानये एवं मनुयान जीवियम् समयं गोयं मापमायये। इत्तरियं मियावुये जीवियये बहुपच्चवायये विहुनायिरयं पुरे कणं समयं दुल्लये खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसंव गाढाय विवागकं मुनो समयं गोयं मापमायये। पुडवीकायमयि गवो उकोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायये। आओ कायमयि
ऊको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायये तेवो कायमयि ऊको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायये वनसैकायमयि गवो ऊको संजीवो संवसे कालमनन्तदुरन्तं समयं गोयं मापमायये बेयन्दियकायमयि गवो ऊको संजीवो संवसे कालं संखिज्यसन्नियं समयं गोयं तेन्द्रियकायमयि गवो ऊको संजीवो संवसे कालं संखिज्यसन्नियं समयं गोयं मापमायये चौरेन्द्रियकायमयि गवो ऊको संजीवो संवसे कालं संखिज्यसन्नियं समयं गोयं मापमायये पंचेन्द्रियकायमयि ऊको संजीवो संवसे सतठ भवगहने समयं गोयं मापमायये देवेनेरय्यायि गवो ऊको संजीवो संवसे एकेक भवगहने समयं गोयं मापमायये एवं भव संसारे संसरैषु सुहेहिं कम्मेहिं जीवोपमाय बहुलो समयं लद्धुनवीमानुसत्तरं हरियतं पुनरविदुल्लहं भवेदसुयामिलेखुया समयं गोयं मापमायये लद्धुनवियारियत्तरं अहिन पंचेन्द्रियायहुदुल्लहा विगलेन्द्रियायहुदिशयि समयं गोयम् अहिन पंचेन्द्रियतं पिसे लहे उत्तम धम्म सुईहुदुल्लहा कोतित्तिनि सेवये जने समयं गोयं मापमायये लद्धुनवि उत्तमं सुयिं सदहना पुनराविदुल्लहा मिच्छत्तनि सेवये जने धम्मं पिभुसन्दहन्तया दुल्लहया कायेन फासया इह कामगुणे इमोचिया समयं गोयं मापमायये परिजूरयिते शरीरयं केशा पण्डुरया हवन्ति शेषोऽयबलेयहयि समयं गोयं मापमायये परिजूरयिते शरीरयं केशा पण्डुरया
हवन्ति ते से चक्षुबले यहयि परिजूरैते शरीरयं केशा पंडुरया हवन्ति ते सेघानबले यहयि समयं गोयं मापमायये परिजूरैते शरीरयं केशा पंडुरया हवन्ति से जिह्वबले यहयि समयं गोयं मापमायये परिजूरैते शरीरयं केशा पंडुरया हवन्ति से फासबले यहयि समयं गोयं मापमायये परिजूरैते शरीरयं केशा पंडुरया हवन्ति से सौवबले यहयि समयं गोयं मापमायये हरयि गण्डं विसोयिया आयंका विविहा पुसन्ति ते विहडै विधंसैते शरीरयम् ओ छिन्दिसिन्हमपणो कुमुयं सारयं वपानीयं से संवसिनेहवज्जिये समयं गोयं मापमायये चिच्चाणं धनं च भार्यं पवयो हि सियनगारियं मावन्तं पुनो वियाविये समयं गोयं मापमायये अवोज्झियमित्तबन्धवं विपुलं चैव धनो असञ्चयं मातं बियं गवेशये समयं गोयं माप नहुजिने अज्जदिसयि बहुमयेरि सैमगदेशिये संपयने याउये पहे समयं गोयं अवसोह्यकण्ठगापहम् ओयिन्नोऽसिपहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोहिया समयं गोयं मापमायये अबले जह भारवाहये मामग्गे विषमेव गाहिया पच्छानुतावये समयं गोयं मापमायये तिन्नुहोसि अन्नवमहं किं पुनचित्तसितिरमागवो अभितुरपारं गमित् समयं गोयं मापमाय अकलेवरसेनिं उस्सिया सिद्धिं गोयं लोयं गच्छसि खेमं च शिवं अनुत्तरं समयं गोयं मापमायये बुद्धे परिनिवुडे चरे गाम गए नगरे वसञ्जये सन्ति मग्गं च बुहये समयं गोयं मापमाय निसमभासियं सुकह्यमट्टपवो वसोह्यं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धिं गयिं गये गोयमे सिद्धिं गयिं गये गोयमे तिबिमिति दुम्पत्तयनामं दशमम् अध्ययनं सम्पूर्णम्। नमी राजा
भयानक दाह से एक पल में मुक्त हो गया। कल सुन रहे थे आप, कितनी जलन चल रही थी अंतर में। शरीर में आने वाले दुख, तन में प्रकट होने वाली बीमारियां दो कारणों से होती हैं। एक तो भावों की बीमारी के कारण से, एक असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण से। जिन बीमारियों के मूल में भावों की विकल्पता है, भावों की दुष्टता है, उन बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है जब भावों की शुद्धि हो जाती है। असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण से आने वाली बीमारियों को दूर करने के भी उपाय है। उत्तराध्ययन सूत्र का ये आराधना कई अनूठी विधियों का हमारा साक्षात्कार कराती है। कैसे वेदना से मुक्त हो गए नमी राजा। कितनी भयानक वेदना चल रही थी, जहां कोई औषधि लागू नहीं हो रही थी, जहां कोई मंत्र सफल नहीं हो रहा था, वहां एक ही मंत्र काम में आया। जैसे अंदर का मोह, जैसे अंदर की भावनाएं, जैसे अंदर की अनुभूति आए, निर्मल हो गई, दाह शांत हो गया, जलन शांत हो गई। ये जलन जन्मी हुई थी स्वयं के ही मोह के कारण से, स्वयं के ही मिथ्या दर्शन के कारण से, स्वयं के गलत फहमी के कारण से, स्वयं की गलत धारणाओं के कारण से। गलत धारणाओं के कारण से जो बीमारी आती है, गलत धारणा जाते ही वो बीमारी भी चली जाती है। कोई चमत्कार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, केवल उसके पीछे छिपा हुआ जो विज्ञान है वो यदि समझ में आ गया तो उसका प्रयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। ये आराधना केवल इसलिए नहीं कि आप केवल इसका गान करें, ये आराधना केवल इसलिए नहीं कि मेला जमाना है। इस आराधना का लक्ष्य है कि परमात्मा प्रभु महावीर ने जो साधना के प्रयोग दिए, जो साधना की विधियां दी है, उन विधियों को हम समझें और उसका अपने जीवन में प्रयोग करें। जिस समय अपनी भावात्मक, भावनात्मक विकृतियों के कारण से बीमारी आती है, आज का मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि 90% बीमारियां भावनात्मक विकृतियों के कारण से आती है। तनाव, कंपटीशन, ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर, अहंकार, इन सारी भावनाओं के कारण से। और इन सभी भावनाओं के मूल में यदि कोई भावना है, इन सारी विकृतियों के बीच में मूल में कोई विकृति है, तो एक विकृति है कि स्वयं का आत्मबोध नहीं होना, स्वयं का शक्ति बोध नहीं होना, स्वयं के भगवत स्वरूप का बोध नहीं होना, स्वयं को भिखारी समझ करके जीना, ये मिथ्या दर्शन है। और जैसे नमे राजा को आत्म दर्शन हो गया, आत्म अनुभूति हो गई, वो स्वयं में स्थित हो गए। और जो स्वयं में स्थित हो जाता है वो बीमारी से मुक्त हो जाता है। और नमे राजा दीक्षित हो गए, संयम के मार्ग पर चल पड़े। सुख की शैया पर से संयम की शैया पर कदम धरा उन्होंने। और उनके चलते ही, उनके एक निर्णय के कारण से, उनके एक कदम के कारण से मिथिला हिल गई, मिथिला क्रंदन करने लग गई, मिथिला रोने लग गई। और उसका क्रंदन सुन करके, वो रोदन सुन करके नमी राजा को इंद्र ने आकर के पूछा, नवदीक्षित नमी राजर्षि की परीक्षा लेने के लिए कि अनुभूति से चले हैं या रिएक्शन से चले हैं, एक्शन में दीक्षा हुई है या रिएक्शन में दीक्षा हुई है, भाग रहे हैं या चल रहे हैं।
हताशा में दीक्षा ली है या आत्मबोध में दीक्षा ली है, ये महसूस करने के लिए इंद्र ने आकर के पूछा कि क्या बात है, हमेशा प्रसन्न